हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मेरा ये वीडियो financialexpress.com पे एक आर्टिकल आया है व्यू टेक्नोलॉजी की टीवीज़ की काफ़ी सेल हुई है लॉकडाउन पे, उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है। तो वहीं से मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिए हैं, उस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है। तो आप इस वीडियो में वो चीज़ें जान सकते हैं। चाहे तो आप उस पूरे आर्टिकल को रीड भी कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मेरा ये वीडियो इसी आर्टिकल पे बेस्ड है, यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी एडलेस नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यू टेक्नोलॉजी का कहना है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था मई 2020 में भी, और कुछ जगहों पे थोड़ी छूट दी गई थी, तो उस पीरियड में व्यू ने 50,000 टीवी सेट्स अपने सेल किए हैं। व्यू के टीवी की काफ़ी डिमांड रही, यहाँ तक कि व्यू की टीवी की जो सेल थी वो एलजी, सैमसंग, सोनी और एमआई के टीवी से भी काफ़ी आगे निकल गई थी। व्यू टेक्नोलॉजी की चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव देविका सर्राफ ने पीटीआई को बताया कि जो एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहा था, जो बॉर्डर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी चाइना और इंडिया बॉर्डर पे, चाइना और इंडिया के बीच में, और चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो बायकॉट किया जा रहा था, तो उसकी वजह से इनकी जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आगे इनका कहना है कि लॉकडाउन के पीरियड में व्यू का टीवी जहाँ पे रिपेयर करना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने टीवी को ही रिप्लेस कर दिया अपने कस्टमर को। तो इस तरह की कस्टमर सर्विस इन्होंने प्रोवाइड कराई है। हालांकि इसकी मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर टीवी रिपेयर नहीं हुआ तो उन्होंने टीवी को ही रिप्लेस ही कर दिया। आगे इनका कहना है कि जो एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी इनकी सेल हुई, और जैसे ही मई 2020 में थोड़ी सी ढील मिली लॉकडाउन में, नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट की जब सेल शुरू की गई, तो वहाँ पे जब फ्लिपकार्ट पहले 200 यूनिट सेल करता था एक दिन में व्यू टीवीज़ के, तो उस पहले दिन में ही वहाँ पर एक ही दिन में 2000 टीवी यूनिट व्यू के सेल किए थे फ्लिपकार्ट ने। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हैं, वो परचेज़ नहीं करना चाहते हैं, वो मेक इन इंडिया टीवी ही परचेज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर मेरा यही कहना रहता है कि देखिए, एक प्रोडक्ट मेक इन इंडिया हो सकता है, लेकिन उसके पार्ट्स बाहर से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, कोरिया से इंपोर्ट किए जाते हैं, जापान से इंपोर्ट किए जाते हैं, ताइवान से इंपोर्ट किए जाते हैं। वो फुल्ली मेक इन इंडिया नहीं होता है। उन्हें इंडिया में पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है, उनके बाद में यहाँ पर उन्हें असेंबल करके मेक इन इंडिया का टैग लगा के सेल किया जाता है। तो सिर्फ एक तरह से बेवकूफ़ी हम बनती है कि ये मेक इन इंडिया चीज़ है। और फ्रेंड्स, व्यू टेक्नोलॉजी से जब ये पूछा गया कि जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, सारे बिजनेस ठप पड़े थे, सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ठप पड़े हुए थे, सारे बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो चुके थे, तो उन्होंने डिमांड को कैसे मेंटेन किया, कैसे सप्लाई को उन्होंने वहाँ पर पूरा किया, कैसे स्टॉक मेंटेन किया। तो यहाँ पर देविका सर्राफ जी ने बताया कि जो उनके टीवी सेट्स हैं वो फुली बिल्ट इन कंडीशन में इंपोर्ट किए जाते हैं, चाइना से भी और बाकी अदर कंट्रीज से भी। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आती है कि जो व्यू टीवी हैं वो फुल्ली इंडियन नहीं है, उन्हें चाइना से, और उनका ये कहना है कि फुल्ली बिल्ट इन आती हैं, ये मतलब पूरा सेट एकदम बन के रेडी वहाँ से आता है। हालांकि थोड़ी बहुत असेंबली उनकी इंडिया में की जाती है। आप यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि उनके जो टीवी हैं वो चाइना से भी इंपोर्ट किए जाते हैं और बाकी कंट्रीज से भी इंपोर्ट किए जाते हैं, और कस्टमर तक डिलीवर करने से पहले थोड़ी बहुत असेंबली उनकी इंडिया में की जाती है, और लोगों को यहाँ पर लगता है कि वो एक मेक इन इंडिया टीवी परचेज कर रहे हैं। आगे देविका सर्राफ जी से पूछा गया कि जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, लोगों की इनकम खत्म हो चुकी थी और काफ़ी लोगों की जॉब भी जा रही थी, तो उन्होंने इतने टीवी कैसे सेल किए, कैसे उनकी जो सेल है वो इंक्रीज हो गई, कैसे वो एलजी, सैमसंग, सोनी से भी उनकी सेल जो है वो आगे निकल गई। तो यहाँ पर देविका सर्राफ जी ने बताया कि एक तो जो एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहा था उसकी वजह से उनकी सेल इंक्रीज हुई, और दूसरा जब लोग जो थे अपने घर में फंस गए, लॉकडाउन में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो घर में जो टीवी सेट्स की डिमांड थी वो काफ़ी बढ़ गई। अब घर में अगर बहुत सारे लोग हैं तो एक ही टीवी से तो काम चल नहीं सकता, तो वहाँ पे लोगों ने मल्टीपल टीवीज़ परचेज करना शुरू किए, क्योंकि घर में टाइम पास करने का टीवी ही एक जरिया हो सकता था। तो लॉकडाउन में टीवी काफ़ी नेसेसरी हो गया था, इसलिए जो उनकी टीवी की सेल थी काफ़ी बूस्ट कर गई, और उनके जो टीवी की जो प्राइस है काफ़ी रीजनेबल रहते हैं अदर ब्रांड के कंपैरिजन में, और क्वालिटी भी ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़िया होती है व्यू के टीवीज़ की, इसलिए उनके टीवी की जो सेल थी काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई। तो ये सब इस आर्टिकल में बताया गया है जो financialexpress.com पे आया है। तो इसमें से ही मैंने कुछ पॉइंट को जो मुझे लगा आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए वो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। बाकी पूरा ये जो आर्टिकल है आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।